दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले की आर्डर की, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों को लगातार झटके मिल रहे हैं। 2 दिन पहले विधानसभा में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में अनुपात समानुपात बराबर है। प्रति शिक्षक जितने विद्यार्थी होने चाहिए वो अनुपात हमारा सही है और शिक्षक भर्ती लाने की हमारी कोई योजना नहीं है। विद्यार्थियों को बहुत बड़ा झटका लगा और उसके बाद में बीएड के छात्रों को आज एक और बड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती लेवल 1 में बीएड के जो छात्र हैं वो योग्य नहीं है और एनसीटीई 2018 का जो गजट है वो उसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थियों के सुबह से लगातार फोन आ रहे थे कि सर बीएड के लिए हम जो बीएड वाले विद्यार्थी सर बिहार शिक्षक भर्ती के लिए क्या करें, जाएं या ना जाएं, पढ़ाई करें या ना करें। तो अभी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए बीपीएससी की ऑफिशियल नोटिस का, बिहार सरकार की ऑफिशियल नोटिस। अभी बिहार सरकार और अन्य जो राज्य सरकारें हैं जहां पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही हैं वो पूरे जजमेंट को पढ़ेंगी, उनको ऑफिशियल जजमेंट मिलेगा, उसके बाद में ही वो निर्णय लेंगी कि जो पुरानी भर्तियां हैं और जो चल रही हैं भर्तियां उनका क्या होगा। आने वाली भर्तियों के बारे में तो स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल अभी आज की डेट में अब कोई नया विज्ञापन ऐसा जारी नहीं होगा जिसमें बीएड के छात्रों को शामिल किया जा सकता है पूरे देश में। लेकिन जिन भर्तियों में यह लिखा था कि इस भर्ती में बीएड के छात्रों को सुप्रीम कोर्ट की जो एसएलपी है उसके अधीन शामिल किया गया है, उन भर्तियों से तो बीएड शामिल होगा, बाहर हो जाएगा। जैसे केवीएस की वैकेंसी में साफ साफ लिखा था। और जो सीटीईटी में जो शामिल किया गया विद्यार्थियों को प्राथमिक के लिए, उसमें भी साफ साफ उनकी जो मार्कशीट है उसमें नीचे लिखा हुआ है। हाँ, एक बात ध्यान देने वाली है कि जो विद्यार्थी बिहार जाने की सोच रहे थे, अपियरिंग के छात्र और जिन्होंने पिछले साल सीटेट पास किया है प्राथमिक वाला, उनकी मार्कशीट में ही लिखा है और जो पास होंगे उनकी तो मार्कशीट ही नहीं आएंगी कि ये जो सीटेट में आपको शामिल किया गया वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन आपको रखा गया। तो उनकी तो सीटेट की मार्कशीट ही इलीगल हो गई, अवैध हो गई। तो ये विद्यार्थी जो है कैसे बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे? सबसे बड़ी बात तो सीटेट ही है। राज्य सरकार अगर चाहेगी भी तो भी आपको शामिल नहीं कर। लेकिन बात वही है विस्तृत जजमेंट की, विस्तृत आर्डर की। और हालांकि जो भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं, तो मैंने सुबह से 2-3 वीडियो बनाए हैं। सभी वीडियो में आप लोगों को ये जानकारी दी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती, इसके अलावा अन्य राज्यों में जो जो भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं उनमें कोई भी आंच नहीं आएगी। आज का जो आर्डर है उसमें भी आप नीचे देखेंगे, देखिए ये आर्डर जजमेंट नहीं है जो अभी आप लोगों के बीच में सर्कुलेट हो रहा है। ये जो आज आप लोग आर्डर देख रहे होंगे ये 11 अगस्त आज का, और जिसमें यह लिखा हुआ कि समस्त अपीलें खारिज की जाती हैं। इसके ऊपर एक चीज लिखी है कि विधायिका तब तक वैध है जब तक इसे न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाता है, यह कानून की दोहराया गया है। तो जब तक ये जोधपुर हाईकोर्ट डबल बेंच का जब ये ऑर्डर आया था, उसके पहले जो भी भर्तियां पूरी हो चुकी हैं, जब कोर्ट कहता है कि ये इलीगल है, उस दिन से उसको इलीगल माना जाता है, अवैध माना जाता है। तो ये उसके पहले का जो अवैध है वो नहीं माना जाएगा और वो भर्तियां वैध रहेंगी। और एनसीटीई का गजट भले ही 28 जून 2018 वाले को अवैध घोषित किया गया है, और इसलिए ये जो भर्तियां हैं यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये भर्तियां जो है पुरानी जो कंप्लीट पूरी हो चुकी हैं, उन भर्तियों में कोई भी आज, चाहे वो किसी भी राज्य की भर्ती हो जो कंप्लीट हो गई है, जिन जिन राज्यों ने बीएड को अपने यहाँ शामिल किया है उनको कोई भी खतरा नहीं है। हाँ, डीएलएड के छात्रों के लिए जरूर आज अच्छा दिन है। वो ऐसा इसलिए है कि एक तो ये कि केवीएस की कट ऑफ कम हो जाएगी। बिहार शिक्षक बहाली में बहुत सारे जो पद हैं वो हो सकता है रिक्त भी रह जाएं बिहार में, और यहाँ पर भी जो दूसरे राज्यों के विद्यार्थी हैं उनमें से ज्यादातर बीएड के ही छात्र थे, तो बीएड के छात्र वहां बाहर अगर होते हैं तो अभी फाइनल वहां के बारे में तो नहीं है, लेकिन केवीएस तो पूरा फाइनल है। तो वहां की जो मेरिट है वो बहुत कम हो जाएगी केवीएस की भी। और यूपीटीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो अब जैसे नया आयोग बनेगा तो यूपीटीईटी नोटिफिकेशन जारी होगा। यूपीटीईटी नोटिफिकेशन जारी नहीं होता अगर ये ऑर्डर अभी नहीं आता, क्योंकि जो पुराना वाला टीईटी आपका हुआ था वो मार्कशीट भी बीएड के छात्रों की रोक दी गई है और वो अब कभी मिलेंगी भी नहीं। वो इसी कोर्ट की ऑर्डर की वजह से विद्यार्थी जो बीटीसी के थे वो चले गए थे और उन्होंने कहा था कि इनको राजस्थान में बाहर किया गया और यहाँ पर भी बाहर किया जाए, इसी वजह से यूपी के टीईटी की जो मार्कशीट है वो रोक दी गई थी। तो ये यूपीटीटी जो नोटिफिकेशन है वो जल्द जारी होगा। दूसरा, नई शिक्षक भर्ती हालांकि अभी तो नहीं आने वाली है इस साल, लेकिन जिसका जो रास्ता है वो थोड़ा सा साफ हो गया। सरकार जब चाहेगी तब उसको निकाल सकती है। उसका कारण यही है कि ये जो बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला था ये क्लियर हो गया है।
और कई बार शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि बहुत सारे कोर्ट के मामले हैं, जब तक कोर्ट के मामले लंबित रहेंगे तब तक हम कोई भी भर्ती की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और ना बढ़ाएंगे। तो कोर्ट के जो लंबित मामले थे उनमें से एक बहुत बड़ा जो मामला है वो ये भी था, बीएड वर्सेस बीटीसी वाला। तो ये आज क्लियर हो गया है और अब छोटे मोटे मामले बचे हैं तो उनसे कोई भर्ती रुकती नहीं है। तो डीएलएड के जो छात्र हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और बीएड के छात्रों के बारे में भी मैंने बताया था दोपहर में कि अभी आप थोड़ा सा इंतजार करिए, सरकार का रुख आने दीजिए। अभी देर शाम तक सरकार का कोई रुख सामने नहीं आया ऑफिशियली। हालांकि बहुत सारी टीवी डिबेट में और बहुत सारी जगह पर यह सुना गया है कि सरकार इस पर विचार कर रही है और बहुत जल्द ही इसमें अपना ऑफिशियल बयान, अपना रुख स्पष्ट करेगी। कानूनी रूप से यह भी तय है कि विधि सम्मत जो कमियां थी, एनसीटीई का जो गजट पास हुआ था 28 जून 2018 को, जिस तरीके से वो पास हुआ था एक साधारण पत्र के द्वारा, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा जो पत्र भेजा गया था और उसको केंद्र सरकार के कहने पर उसने वो जारी किया अधिसूचना और उसमें बीएड को शामिल किया गया ब्रिज कोर्स के साथ में, उसमें बहुत सारी खामियां थी। तो केंद्र सरकार विधि सम्मत अगर चाहे, ये मेरी बातचीत हुई है बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे अधिवक्ताओं से बातचीत हुई है कि सरकार अगर चाहे तो इसको दोबारा प्रक्रिया को पूरी करते हुए और शिक्षाविदों से सलाह लेते हुए ब्रिज कोर्स इत्यादि अन्य जो कोर्स उनको सम्मिलित करते हुए बीएड को अगर चाहे तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए फिर से शामिल कर सकते, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रक्रिया में अभी लंबा समय लगे, क्योंकि पिछली बार जल्दबाजी की थी और यही कारण था कि वो जो गजट है वो अवैध हो। और इसलिए बीएड के छात्र वर्तमान में अभी क्या करें, तो अभी बीएड के छात्रों के लिए 2-3 बड़े अवसर हैं। एक तो ये कि टीजीटी पीजीटी का उन्होंने आवेदन किया होगा 2021 वाली भर्ती में, अगर नहीं किया होगा तो जैसे ही आयोग बनेगा और ये आपकी परीक्षा होगी 2021 वाली, वैसे ही आपको एक और नई बड़ी भर्ती टीजीटी पीजीटी की देखने को मिलेगी, जिसके बारे में मैंने दोपहर में वीडियो बनाया था। उस सुबह की वीडियो में भी आप लोगों को जानकारी दी थी कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदया ने यह बात बताई है कि 20,000 पद टीजीटी के और लगभग 4,500 पद पीजीटी के रिक्त हैं। या तो उन पदों को इस पुरानी भर्ती में जोड़ा जाएगा, फिर से आवेदन मांगे जाएंगे सभी छात्रों से, अथवा नया विज्ञापन उसको तुरंत निकाला जाएगा। दूसरा ये कि एक खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आने वाली है उत्तर प्रदेश में और आज ही इसके बारे में जानकारी मिली है। ये 7 अगस्त की आरटीआई की ये नोटिस है और जिसमें एक विद्यार्थी हैं, उन्होंने ये जानकारी, दिव्यांशु द्विवेदी, इन्होंने जानकारी मांगी थी 2 भर्तियों की, एक तो पीसीएसजे की नई भर्ती के बारे में और दूसरा खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में। तो यहाँ पर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आगामी खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा हेतु शासन विभागों से अधियाचन प्राप्त हुए हैं। अधियाचन में प्राप्त विसंगतियों के संबंध में शासन विभागों से पत्राचार किया जा रहा है और विसंगतियों के निराकरण के बाद विज्ञापन यथा समय आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। तो इसका जो अधियाचन है वो आ चुका है और जल्द ही इसकी जो वैकेंसी वो आपको देखने को, जैसे आप लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे वैसे ही आप लोग आरओ, एआरओ और अन्य भर्तियों की भी तैयारी कर सकते हैं। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तो वैसे भी इस साल जारी नहीं होना। धैर्य रखें, परेशान बिल्कुल ना हो। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।